भायखळा विधानसभा, माझगांव मुस्लिम, मनोज जामसुदकर आमदार ही क्यों, साजिद कुरैशी एमएलए क्यों नहीं? आइए थोड़ी रोशनी डालते हैं। लेफ्ट साइड में कैमरामैन से चाहूंगा दिखाने, यहाँ ये जो पूरा आगे आपको काम दिख रहा है, जब मनोज जामसुदकर कॉर्पोरेटर थे उनके कार्य में आगे काफी काम हुआ। कैमरामैन से चाहूंगा फिर वो साइड में दिखाई राइट में, यहाँ पे जब वापस से सीट लेडीज हुई कॉर्पोरेटर, उनकी वाइफ सोनम मनोज जामसुदकर बनी तो पूरे काम हुए। अब आपको बताते हैं, एक कॉर्पोरेटर सिर्फ एक एरिया से होता है, लेकिन एमएलए का एरिया काफी बड़ा होता है। मदनपुरा, आगड़ीपाड़ा और भी काफी दगड़ी चाल, हर जगह के वोट्स होते हैं, तो वहां इनका काम नहीं हुआ, लेकिन ये एमएलए बने कैसे, चलिए आपको हम दिखाते हैं आगे चल के। अब हम लोग हैं दगड़ी चाल, हर कोई जानता है, काफी फेमस एरिया है। अरुण गुलाब गौली, दगड़ी चाल उनके नाम से फेमस है। ये रिहाइश गाह हर कोई जानता है, ये रिहाइश गाह उनकी है। जैसे कि आप जानते हैं, उनकी बेटी गीता गौली वो कॉर्पोरेटर भी हैं और 2019 में वो भी एमएलए में खड़ी हुई थी, लेकिन उनकी हार हुई थी। अब की बार भी गीता गौली का बहुत काम चल रहा था कि वो भी इस वक्त एमएलए इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन बहरहाल उनका कुछ आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और अपोजिशन पार्टी से उनका कुछ तो बात हुई और वो एमएलए नहीं लड़ पाई। लेकिन बहरहाल हम लड़े तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि हमें खड़ा किया गया है, और गीता गौली के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ये आप जानते हैं, हर कोई जानता है। अरुण गौली जो हैं वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड हैं और प्यार से उन्हें उनके चाहने वाले डैडी कहते हैं। तो क्या ये वही दौर चल रहा है कि चमत्कार को नमस्कार? चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब आपको बताते हैं एक्चुअल वजह। यही मदनपुरे की माशाल्लाह काफ़ी फेमस मस्जिद है, बड़ी मस्जिद, हरी मस्जिद कहा जाता है। पहले तो ये डिस्कस हुआ मुसलमानों में, खासकर मदनपुरे में एक ये मीटिंग की गई कि क्यों ना अब की बार फिर से एक मुस्लिम कैंडिडेट, एक हवा चली। अब मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि चलिए एक कोई फेमस चेहरा देखा जाए, तो चेहरे में एक चेहरा तलाश किए, समाज सेवक मुबीन कुरैशी, उनका नाम लिया गया कि अब की बार उन्हें इलेक्शन लड़ाया जाए। कॉरपोरेशन में उनके लड़के जो हैं एमआईएम से खड़े हुए थे, बहरहाल वो रईस शेख के सामने हार हो गई थी। फिर मुबीन कुरैशी को अब की बार कहा गया कि एमएलए के लिए उन्हें राज़ी करते हैं। बहरहाल ये हुआ कि उनको टिकट नहीं मिल पाई। टिकट नहीं मिलने के बाद में फिर क्या हुआ, चलिए एक मुस्लिम नुमाइंदा, और कौन, उसकी वजह, मुस्लिम की वजह क्या थी? वजह यह थी, जिस तरह से आप जान रहे हैं कि गुस्ताखे रसूल बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से आप जान रहे हैं कि और स्टेटमेंट आ रहा था कि 23 तारीख होगी, इलेक्शन होगा और उसके बाद में मस्जिदों के ऊपर से भोंगे उतारे जाएंगे, काफ़ी अलग अलग एक स्टेटमेंट आ रहा था। तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं एक दुख का भी माहौल था और एक गुस्सा भी था, एक जज्बात भी था कि क्यों ना अपना ही एमएलए जो कि विधान भवन जाके बैठ सके और वहाँ पे बात रख सके, जिस तरह से गुस्ताखे रसूल बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे। बहरहाल हुआ ये कि फिर एमआईएम की बात आई कि ये एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं फयाज अहमद, जो कि प्रेसिडेंट थे, जिन्हें टिकट नहीं मिली, और उन्होंने काफ़ी एमआईएम को बी पार्टी और काफ़ी उल्टा सीधा स्टेटमेंट दिए। उसके बाद में फिर महीने भर बाद उन्हें टिकट मिल जाती है इसी असेंबली में एमएलए की। फिर उनका एक अलग मैसेज जाता है कि वो जो है, उन्हें जो शिंदे गुट की जो सरकार है, अपोजिशन, उन्होंने खड़ा किया है, ये वोट तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो बहरहाल फिर मुसलमानों में एक जो मैसेज गया कि अब क्या किया जाए, तो अब बात आई कि अब किसे वोट दिया जाए। उसमें हमने भी एक रुझान बनाए और हम भी एक रुझान बना के हम भी खड़े हुए कि क्यों ना एक साजिद कुरैशी भी एक एमएलए में खड़े हुए, और पार्टियों से लोग परेशान हो गए, इंडिपेंडेंट खड़े हुए। बहरहाल बात ऐसी आई कि जब देखा गया कि इलेक्शन का जो माहौल और गर्माता गया, वक्त करीब आते गया, तो आप जानते हैं कि जो मदनपुरा है, मैं कैमरामैन से चाहूँगा वहाँ भी पूरा दिखाने। देखिए मदनपुरा जो है, यहाँ पे
खान, पठान, कुरैशी, शेख सब तो है, लेकिन ये जो मदनपुरा है एक अंसारियों में नाम रखता है। अगर मदनपुरे में अंसारी वन साइड हो जाते हैं तो एक कॉरपोरेटर यहाँ से चुन के आता है, ये खासियत है। और अक्सर मदनपुरे ने ये दिखाया भी है, साबित भी हुआ है। अब मदनपुरे में ऐसा देखा जाता है कि वाकई में जो कि यूपी में राजनीति चलती है वो राजनीति मदनपुरे में चलती है। अब मदनपुरा पूरा एक इकट्ठा हुआ और एक डिस्कस हुआ कि क्या किया जाए। चलिए अब आपको हम आगे बताते हैं। अब हम लोग हैं आगरीपाड़ा में। आगरीपाड़ा काफी बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ पे, काफी माइंडेड, पढ़े लिखे, एडवोकेट्स, डॉक्टर, इंजीनियर, बिल्डर और काफी सुलझे हुए लोग यहाँ पे रहते हैं। अब बात आई कि यहाँ तक बात आई कि अब क्या करना, कौन सा नुमाइंदा। बहरहाल बात ऐसी हुई कि एक हवा चली कि टोटल बाइकल्ला विधानसभा में 14 कैंडिडेट खड़े हुए, 14। तो 14 में से 2 तो जो थे जिनकी आमने सामने टक्कर थी, तीसरे एमआईएम से थे। तो एमआईएम से जो थे उनका तो एक ऐसा हवा पूरी उड़ गई थी कि वो मिल के वहां पे खड़े हुए हैं। तो बोले अब क्या करें, वोट खराब होगा। अब बचे कितने कैंडिडेट, 11। अब 11 कैंडिडेट बचे तो 11 कैंडिडेट पे एक तहमत लग गई कि उन्हें भी खड़ा किया गया है। अब उसमें फिर एक हमने जिस तरह से वीडियो वायरल किया, कुरान दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, हर मोमिन जानता है। मोमिन के दिल में कुरान के लिए और अल्लाह के घर के लिए क्या मायने रखता है, और कब्रिस्तान आखिर ठिकाना है मोमिन का। हमने हर एंगल से बताया कि साजिद कुरैशी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास से, अपने जेब से खर्चा किया। कोई माई का लाल चैलेंज से बता देवे कि किसी ने कोई एक पैसा भी लगाया हो या दिया हो या खड़ा किया हो, ये आपको अफवाहें हैं। लेकिन फिलहाल पब्लिक ने एक माइंड बनाई कि साजिद कुरैशी को वोट दिया जाए, इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं वोट ये भी अपने खराब ना हो जाए और कोई अपोजिशन आ जाए तो पब्लिक को 5 साल फिर एक दुख का माहौल ना हो जाए। इसलिए फिर जो है बाइकल्ला विधानसभा में हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम्स का हम जो नाम लेते हैं तो 43% सब में ज़्यादा मार्जिन मुस्लिम की है, मुसलमानों की है। उस पर वजह ये है कि अगर वन साइड, एक साइड में अगर मुस्लिम्स वोट गिरते हैं तो एक एमएलए यहाँ से बन के निकलता है, और वो यहाँ पे लोगों ने साबित किए। वारिस पठान जो कि 2014 में वो आए थे बांद्रा से और यहाँ पे लड़े और भारी वोटों से उनकी जीत हुई। 5 साल बाद फिर 19 में यामिनी यशवंत जादव वो आए। लोगों ने देखा कि नहीं, हमें कोई काम करने वाला चाहिए, भले वो शिवसेना से हो। वन साइड वोट हुआ, उन्हें दिया गया, वो जीते। अब की बार पब्लिक बड़ी कश्मकश में थी, माहौल बड़ा अजब था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। और पब्लिक ने जिस तरह से अरविंद सावंत को खासदार में वन साइड वोट गिरे और उस वोट के ऊपर मोहर लगाई गई कि ये जो वोट्स गिरे हैं मुस्लिम ने वन साइड वोट जज्बात में आके, या बस हमें अब मशाल को देना है और अरविंद सावंत खासदार बने, वो दिखा। अब वही लहर चली कि मशाल को देना है और मनोज जामसुदकर को जीत के दिया गया। अब उसमें हमें ऐसा लगा कि हमारे वोट आखिर कहाँ गए, हमारे वोट जिस तरह से आज माहौल चल रहा, मशीन खा गई या हमारे वोट भी इधर गए। बहरहाल मुंबई से कैमरामैन शेख के साथ साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम्स। अब देखेंगे जनता का माहौल आगे क्या।